साथियों, कल मैंने आपसे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बोला था और ये बताया था कि उनको हम 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, यानी सिंपल के अंदर, नेगेटिव के अंदर, इंटरोगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट की पहचान ये होती है जिसमें ऑलरेडी काम का रिजल्ट आ चुका होता है। तो ये सारा का सारा आपका परफेक्ट होता है। इससे एक सिंपल सी फॉर्म है कि द वर्क हैज़ डन, यानी काम का जो परिणाम है वो हमारे सामने आ चुका है। तो इसको हमने 4 पार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं उसके बारे में आपसे बताता हूँ। सिंपल जब आप इन्हें बना रहे थे तो आप हेड लगा रहे थे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। अब भी सब कुछ वही लगेगा, बस आपने सिर्फ सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ आएगी और कहाँ नहीं आएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपका पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि राम पानी पी चुका था। तो इसका मतलब आपका क्या है, राम हैड ड्रंक वाटर। सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कोई डाउट है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंसेज में, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस आपका बना कि राम पानी पी चुका था, तो राम हैड ड्रंक वाटर। आपका सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। कोई कन्फ्यूजन है? ओके। नंबर दूसरा, इसी को हम जब नेगेटिव में लेकर के चलते हैं तो सब कुछ वही रहता है जो पहले वाले में था, अंतर सिर्फ इतना है कि नोट और लग जाता है। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैड नॉट ड्रंक वाटर, यानी राम पानी नहीं पी चुका था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसी को अगर आप नेगेटिव में बनाते हैं तो सेंटेंस आपका बनता है कि राम पानी नहीं पी चुका था। जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैड नॉट ड्रंक वाटर। इसी को अगर आप इंटरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, सवाल पूछा जाता है कि क्या राम पानी पी चुका था, तो कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, यानी ये आपका होगा हैड राम ड्रंक वाटर। ये आपका होगा हैड राम ड्रंक वाटर। हैड राम ड्रंक वाटर। इसका मतलब आपका हुआ कि क्या राम पानी पी चुका था। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि क्या राम पानी पी चुका था, तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा हैड राम ड्रंक वाटर। और इसी को अगर हम नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो सब कुछ वही रहेगा जो अभी इंटरोगेटिव में था, अंतर सिर्फ इतना है कि नोट और आप ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो सेंटेंस आपका बनेगा क्या राम पानी नहीं पी चुका था, तो हैड राम नॉट ड्रंक वाटर। आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा हैड राम नॉट ड्रंक वाटर। मैं एक बार चारों को रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। मैंने आपसे कहा था कि जब आप पास्ट परफेक्ट को सिंपल सेंटेंसेज में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस आपका बनेगा राम पानी पी चुका था, तो राम हैड ड्रंक वाटर। राम पानी नहीं पी चुका था, राम हैड नॉट ड्रंक वाटर। क्या राम पानी पी चुका था, हैड राम ड्रंक वाटर। और क्या राम पानी नहीं पी चुका था, हैड राम नॉट ड्रंक वाटर। ये आपका पास्ट का सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसकी पहचान साथियों ये होती है कि इसमें जो काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा था वो इसके अंडर में आता है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इसके अंदर हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हमने इस सेंटेंस को जब 4 पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। पहला आपका सिंपल सेंटेंस है कि राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो राम हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके सामने सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है कि राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो राम हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, उनमें से जो भी उचित होगा वो आएगा और लास्ट में क्या आएगा, टाइम आएगा।
मैंने आपसे सिंस या फॉर के बारे में बताया था कि जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ सिंस लगता है और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ फॉर लगता है। यानी समय अवधि अगर आपको दे रखी है, दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों, मिनटों, इनके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। और दिन, रात, सुबह, शाम, 10 बजे, 12 बजे, पिछला, अगला, 1990, 95, 10 बजे, 12 बजे, दोपहर में, शाम को, पिछला, अगला, इन सब के साथ में किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। तो सेंटेंस था आपका कि राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो राम हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। ये तो साधारण वाक्य हो गया। जैसे आप नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं सब कुछ वही रहेगा जो पहले वाले में था, अंतर सिर्फ इतना है नोट लग जाएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा कि राम 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था, तो राम हैड बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैड बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। कोई कन्फ्यूजन है? ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसी को अगर आप इंटरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस आपका बनेगा क्या राम 2 घंटे से पानी पी रहा था? सवाल पूछा जा रहा है आपसे, तो तब आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और नंबर दूसरा हैड बीन मैंने आपको बोला, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आप हैड लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड है इसमें आप बीन लिखेंगे, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड लिखी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा कि क्या राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो ये है आपका हैड राम बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटे से पानी पी रहा था? सवाल पूछा जा रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर यही सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा कि क्या राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्ट यानी हैड आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब सेकंड आएगी, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका फॉर आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा हैड राम बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। और लास्ट वाला है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब कुछ वही होगा जो इंटरोगेटिव है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें नोट और लग जाएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा क्या राम 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था, तो इसका आपका होगा हैड राम बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। सब कुछ वही है जो आपका इंटरोगेटिव में था, अंतर सिर्फ इतना है कि नोट आपने और ऐड कर दिया है। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब सेकंड यानी बीन आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका फॉर या सिंस जो भी उचित होगा और लास्ट में टाइम आएगा यानी 2 आवर्स या सुबह या दोपहर या जो भी आपको दे रखा है वो आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या राम 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था, तो हैड राम बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। इस सबको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस में था कि राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो राम हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव में था राम हैड बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव में था हैड राम बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स और इंटरोगेटिव नेगेटिव में था हैड राम बीन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। यानी राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, राम 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था, क्या राम 2 घंटे से पानी पी रहा था, क्या राम 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था। ये पास्ट के दोनों फॉर्मेट मैंने आपको पूरे कर दिए। पास्ट में एक मैंने साधारण वाक्य आपको बताए थे जो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था, और ये मैंने 4 पार्ट थे, तो मैं 2 टेंस आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिनमें से एक आप प्रेजेंट के 4 फॉर्म में और उसके सभी टाइप के सेंटेंस, उसके बाद पास्ट के सभी फॉर्म में और उसके सभी टाइप के सेंटेंस। अब दोबारा मैं फिर फ्यूचर को लेके आपके सामने आऊँगा, इस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का सवाल है तो उसका समाधान करना मेरा फ़र्ज़ है। आप लगातार मेरे से बने रहिए, जुड़िए रहिए। और दोस्तों, इसको आप सीख ही तब पाओगे जब आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी में देखेंगे। यानी टेंस आपको तब तक बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे जब तक आप लगातार इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे या जब तक आप लगातार इसको देखेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने एक देखी और एक पे प्रैक्टिस की और बाकी छोड़ दे तो पूरा प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक भी सीरीज़ को मिस मत कीजिए, कंटिन्यूटी के अंदर देखिए। मैं 100% आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, 100% आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप इसको 100% सीख जाएंगे और इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।